जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें कि हम आज एसएससी जीडी के रीजनिंग के लिए सेकंड सेट सोल्व करने वाले हैं। इसका फर्स्ट सेट कंप्लीट हो चुका है, आज रहेगा सेट नंबर सेकंड। तो आइए देखते हैं हम इसका सेकंड सेट का फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से पढ़े इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको? 42 विद्यार्थियों वाली कक्षा में रितिका शीर्ष से 13वें स्थान पर है। टोटल कितने हैं? 42। और शीर्ष से इसका स्थान कौन सा दिया है? ऊपर से 13वां। जबकि शीतल नीचे से कौन से स्थान पे है? शीतल को अगर हम देखें तो ये नीचे से है कौन से? 34वें स्थान पे। रितिका कौन से पे है? 13वें पे। और शीतल है 34वें पे। अब यहां पे अगर हम देखें तो इनकी ओवरलैपिंग हो रही है, क्योंकि इनको अगर जोड़े हम तो ये 42 से ज्यादा आ रहा है। इनको प्लस करने पे कितना आ रहा है? 34 और 13 को अगर हम प्लस करें तो ये हो जाएंगे 4 3 7, 3 और 1 कितना हो जाएगा? ये 4 47 हो जाएगा, जो कि क्या है 42 से टोटल से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या ओवरलैपिंग हो रही है इस तरह से। रितिका तो कौन से पे है? 13वें पे। और अगर हम बात करें शीतल की, तो शीतल इस तरह से यहाँ पे उधर से कितने पे है? नीचे से 34वें स्थान पे है। तो अब यहाँ पे इनके बीच में कितने हैं, इसको निकालने के लिए क्या होता है शॉर्टकट तरीका? इन दोनों को जोड़ने पे अगर ज्यादा आता है टोटल से, कितना आया है? 47 आया है, तो इसमें से हम माइनस करेंगे। जो टोटल है उससे 2 ज्यादा माइनस करेंगे। टोटल कितने हैं? 42। 42 से 2 ज्यादा माइनस करेंगे, इसमें से कितना? 44 माइनस करेंगे तो बीच में आ जाएंगे। बीच में कितने हैं? 3 व्यक्ति है। 47 में से 44 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 3। मतलब बीच में कितने हैं? 3। ऐसा क्यों करते हैं? 2 ज्यादा माइनस क्यों करते हैं टोटल से? क्योंकि ये जो रितिका और शीतल है ये 2 बार काउंट हो जाती है इसमें। इधर पूरा प्लस करते हैं अपन इसको, यहां से लेके यहां तक, और फिर ऊपर से इनको प्लस करते हैं, तो रितिका और शीतल इसमें 2 बार प्लस हो रही है। तो इस टाइप के सवाल में क्या करना है हमें? जब भी इनका योग जोड़ने से टोटल से अगर ज्यादा आए तो क्या करना है? उसमें से जो इनका योग आए उसमें से टोटल से 2 ज्यादा माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारे का? 3rd। और अगर बीच में मतलब यहां पे ये जो टोटल दिया उन दोनों से कम आए अगर इनका योग, तो डायरेक्ट टोटल में से उसको घटा देंगे तो बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है इनइक्विलिटी से, असमानता से। तो देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। हमें बताना है यदि टी, ये जो समीकरण दी है एक ये और एक ये, तो निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है? ये जो 4 निष्कर्ष दिया है इसमें से कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत हमें बताना है। कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है वो बताना है। तो देखते हैं टी से एल पे जा सकते हैं क्या? इसमें टी से एच पे आ सकते हैं, एच से के पे आ सकते हैं, के से एल पे आ सकते हैं। हमें ओपन गेट मिला है एल तक, तो ये तो बिल्कुल सही होगा। अब देखते हैं इसमें टी से वी तक आना है, तो टी से हम एच तक आ गए, एच से के पे आ गए, और यहां से के से वी पे भी आ सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब के बराबर क्या है? बी, तो के से जेड पे जाएंगे और जेड से बी पे, परंतु यहां पे बराबर ने साथ छोड़ दिया और बराबर है नहीं यहां पे, तो ये गलत हो जाएगा। के से बी पे हम नहीं जा सकते हैं, और इसमें दोनों तरफ से देखना पड़ता है, जैसे के से बी पे पहुंचे और बी से वापस के पे आना पड़ता है। तो बी से जेड पे तो आ गए, पर जेड से के पे हम नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा, क्योंकि ये तीनों, अब एच से जेड पे भी जा सकते हैं, एच से के पे आ गए, के से ये जेड पे भी आ गए, तो ये भी सही है। तो ये गलत है। यहाँ पे कौन सा गलत है? सी वाला। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? हमें वही बताना था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और जिनको अभी ये समझ में नहीं आया है तो उनको क्या करना है, इनइक्विलिटी नाम से एक चैप्टर डला हुआ है यूट्यूब पे, उसको मैंने इसका पूरा बेसिक डिटेल में उसमें समझा रखा है। जिनको भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो वो वीडियो जरूर देखें, ताकि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन बने वो प्रत्येक क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सोल्व कर पाओ। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। हम आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3rd क्वेश्चन क्या है? एक वर्गाकार पार्क, एक वर्गाकार पार्क की भुजा कितनी है? 12 मीटर। ठीक है, एक वर्ग है हमारे पास, वर्गाकार पार्क है जिसकी भुजा कितनी है? 12 मीटर है।
यदि पार्क के चारों ओर 24 मीटर भुजा वाला वर्गाकार बगीचा बनाया जाए, इसके चारों ओर 24 मीटर भुजा वाला वर्गाकार बगीचा बनाया हमने, इसकी भुजा कितनी है 24 मीटर। तो बगीचे सहित पार्क का कुल क्षेत्रफल, मतलब इस बगीचे सहित इस पार्क का और ये जो टोटल बगीचा इसका पूरा क्षेत्रफल क्या है साथ में, तो 24 का वर्ग करना है हमें बस। 24 का वर्ग क्या हो जाएगा 576, तो इसका कंप्लीट क्षेत्रफल आ जाएगा एरिया 576 मीटर स्क्वायर, जो कि कौन सा ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो क्या दिया गया है। मोहित और सुदेश ने एक ही दुकान से कमल और कॉपियां खरीदी। कलम है वो, यहां पे कलम कर लेना है, कलम और कॉपियां खरीदी। मोहित ने 180 रुपए देकर 3 कलम, हमने एक कलम की कीमत मान ली है कितनी, एक कलम की कीमत मान रहे हैं हम x, और एक कॉपी की कीमत हम मान रहे हैं कितनी y। तो कितनी 3 कलम, तो 3x रुपए की, और कॉपी कितनी 6, तो 6y बराबर टोटल कितने रुपए दिए उसने 180 रुपए। ये समीकरण 1 बन जाएगी। हालांकि इसको और छोटा कर सकते हैं, ये 3 से कट जाएगी पूरी समीकरण, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2y और ये 3 छंग 18, तो इसको नाम देंगे समीकरण 1, इसको नहीं देंगे। आगे क्या बोला गया है, सुदेश ने 116 रुपए देकर 5 कलम, तो 5x प्लस 2 कॉपी 116 रुपए में खरीदी, ठीक है। तो मोहित ने कॉपियों पर कितने रुपए खर्च किए, मतलब मोहित ने कॉपियों पर कितने रुपए खर्च किए वो हमें बताना है। मोहित ने कितने रुपए खर्च किए, तो हमें y का मान ज्ञात करना है। अब y का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, इस समीकरण में y का मान ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, वैसे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस चिन्ह माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 2y से 2y कैंसिल, 5x में से 1x घटाएंगे 4x बचेगा, और इधर 116 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, और ये 11 में से 6 गए कितने 5, तो माइनस, इधर माइनस का 4x, इधर माइनस का 56, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 चुक 16, x का मान 14 आ गया, मतलब एक कलम की कीमत कितनी आ गई 14। अब हमें निकालनी है एक कॉपी की कीमत, तो यहाँ पे x का मान रख देंगे इसमें समीकरण 2 1 में, x की जगह पे रखा 14 प्लस 2y बराबर कितना 60, ये 14 उधर जाके माइनस होगा, तो 2y बराबर 60 माइनस 14, तो 2y बराबर कितना आ गया, इसमें से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा 46, तो ये आ जाएगा कितना 23, मतलब एक कलम की, एक कॉपी की कीमत कितनी आ गई है 23 रुपए। अब हमें बताना था मोहित ने, किसने, मोहित ने कॉपियों पर कितने रुपए खर्च किए, तो मोहित ने कितनी कॉपी खरीदी है 6, तो 23 में 6 का गुना कर देंगे तो उसका आ जाएगा उसने कॉपियों पर कितना खर्च किया, 6 या 18 का 8 हासिल 1, फिर 6 दूनी 12 और 1 13, 138 रुपए, जो कि ऑप्शन सेकंड दिया गया है। ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर है, 138 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, उस संख्या समुच्चय का चयन करें जो निम्न समुच्चय के समान है। तो देखते हैं इसमें क्या है पैटर्न। यहां पे अगर हम देखें तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, चार, और इसका कितना आएगा 6। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो कितना आ जाएगा 10, और 10 में 3 का गुना किया है तो 30 आया है, ठीक है। अब वैसे ही ऑप्शन देखते हैं हम, इसमें तो ये तो आएगा नहीं, वर्गमूल नहीं बन रहा है, ये भी नहीं आएगा। इसमें अगर देखें तो ये इसका वर्गमूल 4 और इसका कितना
8, 8 4 12, पर 12 में 3 का गुना नहीं, यहाँ पे 4 का हो रहा है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। इसको देखते हैं, 3 का वर्ग 9 का वर्गमूल 3, 25 का 5, इनको जोड़े तो कितना आ रहा है 8, और 8 में 3 का गुना करने पे 24 आ रहा है। तो मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। एक सीरीज दी गई है, तो देखते हैं क्या बनती है सीरीज यहां पे। अगर यहां पे हम चेक करते हैं इसमें जमा के, ये देखते हैं सी से, यहां ए रखते हैं, फिर यहां पे बी, फिर बी, और फिर क्या ए, फिर क्या आ जाएगा सी। तो देख लीजिए कोई सी सीरीज बन रही है क्या, ए सी बी डबल डी बी सी, फिर क्या है ए सी बी डबल डी बी सी ए, फिर ए सी बी डबल डी बी सी ए। हाँ, ये सीरीज बन गई है सी, ऑप्शन सी रखने पे। तो ये क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे यहां तक देखे कंप्लीट एक सीरीज बन रही है, फिर यहां से वापस एज इट इज जैसा कैसा स्टार्ट हो गया ये, तो ये क्या हो जाएगी, एक सीरीज बन गई है सी, ऑप्शन सी रखने पे यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आज की क्लास का। क्या दिया गया है, 6 लोग ग्रुप फोटो के लिए कैमरे के समक्ष पोज दे रहे हैं। पी ठीक एन और एस के बीच में है। जो पी है वो ठीक किसके, एन और एस के बीच में है। तो दो कंडीशन बन सकती है, पी को यहां पे ले तो इधर एन को ले सकते हैं, इधर एस को। पी ठीक एन और एस के बीच में है, जबकि क्यू के बाईं ओर पड़ोस में है। जबकि यहां पे कुछ मिस्टेक दी रखी है इंग्लिश में, इसमें देखते हैं। P इज स्टैंडिंग एग्जैक्टली बिटवीन N एंड S, ठीक है। विल Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N। हाँ, Q जो है N के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो मतलब ये कंडीशन तो कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि Q N के लेफ्ट में है तो Q यहां पे इधर आएगा। अब आगे देखते हैं क्या है। O दाएं छोर पर है, O जो है दाएं छोर पर, दाएं छोर कहां होगा, इधर। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, एक बचा है अभी, आगे क्या बोला है और। जबकि उसके बाईं ओर पड़ोस में R है, इसके बाएं पड़ोस में, O के बाएं पड़ोस में कौन है, R। तो ये बन गया एक कंप्लीट। अब इसमें क्या पूछा था हमसे, एस के दाईं ओर पड़ोस में कौन है, एस के दाईं ओर पड़ोस में कौन है, एस के दाएं बताना है। तो एस के दाएं कौन है, R। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इस आकृति को हमें कंप्लीट करना है। तो देखें हम, ये लाइन जो बीच में से गई है ये तो सीधी एक जानी है ऐसे, और एक लाइन ये जो गई है इस तरह से इसको मिलानी है यहां पे, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, ये यहां पे इस तरह से इस लाइन को कंप्लीट मिलानी है। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है ये, ऑप्शन बी अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी सेम एज इट इज जैसा बन रहा है ये। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें हमें काउंट करने हैं, त्रिभुज काउंट करने हैं, टोटल कितने त्रिभुज इसमें बनने हैं। तो देखते हैं कितने त्रिभुज आने हैं टोटल। ये अगर हम अंदर की बात करें तो इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4, और 4 का डबल कितना हो जाएगा इसमें 8, क्योंकि ये जो बड़ी वाली लाइन है, एक इधर वाला एक इधर वाला, वैसे ही एक इधर वाला और इधर वाला। तो टोटल कितने बनने हैं इसमें, 8, तो ये हो जाएंगे। इसके बाद ये देखना है, 4 कोने पे ये बन जाएंगे, तो 4 ये हो गए। उसके बाद 4 ये बनेंगे, ठीक है। उसके बाद 4 ये बनने हैं, तो ऐसे टोटल कितने हो गए, 4, ये 4 चुक 16, सॉरी 4 3 12, 12 8 कितने हो जाएंगे 20। तो 20 इसमें ट्रायंगल बनेंगे कंप्लीट। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा।
अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या दिया गया है। प्रत्येक क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है और उसका आंसर स्वयं को निकालना है, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन देखना है, तो आपको बिल्कुल फायदा मिलना है, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा डायरेक्ट अगर आप देखते जा रहे हैं बस आंसर। तो पहले प्रयास करना है हर क्वेश्चन को आपको सोल्व करने का। क्या दिया गया है, इसमें से कौन सा, मतलब जो चार में से तीन तो किसी न किसी प्रकार से सेम है, एक जो डिफरेंट है, जो अलग है, वही आपको इसमें बताना है। तो अगर हम यहां पे देखें तो 16 का डबल 32 और ये 32 का वर्ग है। यहां पे अगर हम देखें 14 का डबल कितना 28 और 28 का वर्ग करें तो ये आता है 784। 12 का डबल 24 और 24 का वर्ग करें तो 576 आता है। पर 18 का डबल 36 होगा और इसका वर्ग करें तो 1296 आएगा। तो यहां पे ये गलत दिया है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आज की क्लास का। सारे क्वेश्चन करंट की जो एग्जाम हुई है उनसे लिए गए हैं। 20 क्वेश्चन है और अगर आप इसमें 20 में से 20 स्कोर करते हो इन सेटों में तो 100% आप एसएससी जीडी का जो पेपर होना है, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जो भी आप एग्जाम दोगे सभी में आप 100% पूरे में से पूरे नंबर लेके आओगे। इसलिए प्रत्येक सेट को ध्यान से देखना है, सोल्व करना है प्रत्येक क्वेश्चन को। पहले आपको क्या दिया गया है, अब ये एक पैटर्न दिया गया है। क्या यहां पे 9, 21, 124, यहां पे क्या दिया 11, 25, 148, यहां 17 क्वेश्चन मार्क 220। तो यहां पे क्या पैटर्न चल रहा है वो पैटर्न हमें समझना है। तो इसको अगर हम देखें तो यहां पे कितना प्लस किया गया है, बारह। क्या दिया है 9 से 21 और 124। तो 9 दून 18, 2 का गुना और कितना प्लस 3 प्लस। यहां पे अगर देखें तो 21 चुक ऐसा नहीं हुआ है। देखो क्या किया गया है, यहां पे समझना है पैटर्न। अगर हम इनको जोड़ें 9 और 21 को जोड़े तो 30 और 30 में गुना करें 4 का तो कितना 3 चुक 12, 120 और इसमें फिर प्लस 4 किया गया है। यहां पे देखते हैं ऐसे ही 11 और 15 को अगर हम जोड़ें तो कितना आ रहा है ये 36। 36 में गुना करें कितने का 4 का तो ये आ जाएगा 144 और फिर इसमें भी 4 प्लस किया गया है। तो वैसे यहां पे रखते हैं हम क्या, यहां पे जो भी है क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है। 17 इसमें हम जोड़ेंगे क्वेश्चन मार्क और इसमें फिर गुना करेंगे कितने का, इसमें गुना करेंगे 4 का और उसमें 4 प्लस करने पे, 4 का गुना करने के बाद 4 प्लस करने पे वो जो वैल्यू है ये आएगी। तो यहाँ पे कितना दिया 220, हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो ये उधर जाके पहले तो माइनस होगा, 17 प्लस क्वेश्चन मार्क, ये उधर जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 216। अब इसको 4 से अगर भाग दें तो 4 5 20, 4 चुक 16 और यहाँ पे 17 है प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बराबर 154। तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो जाएगा 54 माइनस 17 तो कितना बचेगा ये 37। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगर हमें डायरेक्ट ऑप्शन से करना है तो यहाँ पे अगर हम 37 रखें तो देखो इन दोनों को प्लस करते हैं, 17 और 37 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17 और 37 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 54 और 54 में 4 का गुना करते हैं, 4 चुक 16 का 6 हासिल 1 और फिर 4 5 20 और 1 21 और इसमें 4 प्लस करने पे वो आ रहा है 220। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, यदि 3 मार्च 2020 को मंगलवार था
तो 3 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था? क्या दिया गया है? 3 मार्च 2020 को क्या दिया है? मंगलवार। तो हम पहले इसका एक्चुअल डे निकालते हैं। मार्च डेट कितनी है? 3 मार्च की कोडिंग अगर हम देखें तो कितनी आती है? 144, 025, 036, 146। तो ये लीप ईयर है तो उसकी कोडिंग भी क्या होगी? यहाँ पे 4 ही होगी। मार्च, जनवरी, फरवरी और मार्च के 4 ये कोडिंग रखेंगे। लास्ट के 2 अंक लेते हैं, फिर 4 से इसको भाग देते हैं 5। 2000 वाली सेंचुरी के लिए 6 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 3 7, 7 5 कितना? 12, 12 6 18 का 8 हासिल 1 तो कितना हो जाएगा? ये 3 38। इसको 7 से भाग देंगे, 7 5 35 कितना बचा? 3 और 3 पे क्या आता है? मंगलवार ही आता है। तो यहाँ पे एक्चुअल सही दिन दिया है तो इसका भी डायरेक्ट हम निकाल देंगे। 3 फरवरी, फरवरी की कोडिंग क्या होगी? 3 फरवरी, फरवरी की कोडिंग भी 4 ही होगी यहाँ पे क्योंकि ये जनरल ईयर है और लास्ट के 2 अंक और इसको 4 से भाग देंगे। 4 चुक 16, 4 2000 वाली सेंचुरी 6 प्लस करेंगे तो 4 3 7, 7 और 9 कितना हो जाएंगे? 16, 16 4 20, 20 और 6 कितना हो जाएंगे? 26, 26 का 6 हासिल 2, 2 और 1 3। इसको भाग देंगे किससे? 7 से तो 7 5 35 कितना बच गया? 1 और 1 पे क्या आता है? रविवार। तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल रविवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हमें? राजा पिता रानी के लिए सही रिलेशन क्या होगा? राजा पिता और रानी, तो कुछ पिता क्या हो सकते हैं? राजा और रानी बिल्कुल अलग हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 ब्लड रिलेशन से है जो कि आर एन का भाई है। क्या दिया गया है? आर एन का भाई है। ठीक है, आर जो है ब्रदर है किसका? एन का। आर के का इकलौता पुत्र है। आर जो है के का इकलौता पुत्र है। किसका पुत्र है? इकलौता के का। एस के की इकलौती बहू है। एस जो है के की इकलौती बहू, मतलब ये एस आर की पत्नी होगी, के की इकलौती बहू है। एन एस से किस प्रकार संबंधित है? तो जो एन है वो एस से किस प्रकार संबंधित है? मतलब एन एस से किस प्रकार संबंधित है? तो एस एन को क्या कहेगा? अब ये इकलौता पुत्र है तो ये इसकी पुत्री होगी। ठीक है, तो ये क्या लगेगी? इसकी, इसके पति की बहन क्या लगेगी? इसकी ननंद। तो क्या जाएगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें? ये अरिथमेटिक रीजनिंग से दिया गया है, अंकगणितीय रीजनिंग से। तो यहां पे इसमें कौन सा ऑप्शन रखें कि ये सही हो जाए? तो पहला ऑप्शन से चेक करते हैं। अगर यहां पे हम क्या रखें? 7 डिवाइड रखें 3 और यहां पे क्या रख दे? प्लस 12 और फिर यहां पे क्या रखें? मल्टीप्लाई 5, फिर स्टार की जगह पे क्या रखें? माइनस 59 और फिर क्या रखें हम? स्टार की जगह पे प्लस 17 और फिर क्या रख दें? स्टार की जगह पे बराबर 44। तो इसको सोल्व करने पे ये आना चाहिए। 3 से काटते हैं इसको, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, फिर क्या है? 12 पंजे 60 माइनस 59 प्लस का 17। अब इसको सोल्व अगर करें तो 60 में से 59 गए, कितना बचा? 1। तो 26 और 1 कितना? 27। 27 प्लस 17 जोड़ने पे 44 आना चाहिए। तो 27 और 17 को अगर हम जोड़ते हैं तो बिल्कुल 44 आता है। तो मतलब ऑप्शन फर्स्ट ही इसका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक सीरीज दी गई है, सीरीज को बनाना है सभी को। पहले आपको सोल्व करना है, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो डबल सीरीज चल रही है क्योंकि यहां पे कितना प्लस हो रहा है? 4 और यहां पे देखें तो माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है?
16। और फिर यहाँ पे देखें, यहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ माइनस हो रहा है, फिर यहाँ प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है? 36। 46 में 36 प्लस करते हैं, 12 का 2 हासिल 1, 5 5 3 8, ठीक है। 36 प्लस हुआ है, तो ये 2 का वर्ग है, ये 4 का है, ये 6 का है। तो अब मतलब कितने का आएगा? 7 का वर्ग, 49। 49 यहाँ पे माइनस होगा, तो इसमें से 49 घटाते हैं, तो 482 माइनस 49। 12 में से 9 गए तो कितने बचे? 12 में से 9 जाएंगे, प्लस हो रहा है या माइनस? 7 का नहीं होगा, 8 का वर्ग माइनस करना पड़ेगा। 8 का वर्ग, क्योंकि 2 का फिर 4 का फिर 6 का 8 का, 8 का कितना आएगा? 64। 64 यहां से घटाना है, तो 64 घटाते हैं। 12 में से 4 गए तो कितने बचे? 8। एक इधर दे दिया यहाँ पे, एक इधर। 7 में से कितने? 6 गए तो 1 बचा, और फिर ये 4। 418 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, जो सिलोगिज्म से दिया गया है। कुछ मक्खन शहद है, कुछ मक्खन शहद है। मक्खन का कुछ भाग क्या है? शहद। कुछ शहद ब्रेड है, कुछ शहद ब्रेड है। फिर सभी ब्रेड जैम है। सभी ब्रेड क्या है? जैम है। अब निष्कर्ष क्या दिए हैं? कुछ जैम शहद है, तो कुछ जैम शहद है, बिल्कुल सही है ये तो। और सभी शहद मक्खन है। सभी शहद, पूरे के पूरे शहद मक्खन है क्या? नहीं, ये गलत हो जाएगा। फिर कुछ जैम मक्खन है, जैम और मक्खन में कोई रिलेशन नहीं दिया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसमें हमें देखना है कि कौन सी आकृति इसमें अंदर छुपी हुई है, कौन सी आकृति इसमें दिखाई दे रही है। तो अगर हम देखें ये वाली आकृति, देखो बी वाली, इसमें दिख रही है ये, इस पे गौर करना बस आप। ये बिल्कुल सेम आकृति ये वाली है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी मिरर इमेज बनानी है हमें, दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा देखते हैं। ये जो 7 है ये इस तरह से हो जाएगा उल्टा, और ये y यहां पे इस तरह से हो जाएगा, और 4 भी उल्टा होगा यहां पे, और 2 भी अपोजिट इस तरह से हो जाएगा, w तो एज इट इज रहेगा, और z भी अपोजिट हो जाएगा। ये इस तरह से, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। ये तो गलत हो जाएगा 7, यहाँ पे ये सही लग रहा है 4 2 WG, हाँ ये बिल्कुल सही होगा। ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 उल्टा हो गया है दोनों में, इसलिए ये दोनों भी नहीं होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, डाइस से है। क्या दिया गया है इसमें? एक से 6 तक संख्या अंकित की गई है, उस संख्या का चयन करें जो 3 के विपरीत है। तो अगर यहां पे हम देखें 4 और 6, 4 और 6 दोनों में 2 कॉमन है। जब 2 डाइस दे, एक ही पासे की 2 स्थिति दे और 2 कॉमन हो, तो जो तीसरे बचते हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो 3 के विपरीत क्या आ जाएगा? 1। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आज की क्लास के टोटल 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। तो आपको आकलन करना है अपना कि हमारे कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए हैं। इस तरह से आपको पर डे इस चैनल पर रीजनिंग का, मैथ्स का और जीके का सेट मिलना है। आपने इसको वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।